लड़की कहती है कि मुझे किताबें चाहिए, वह कहती है कि एक नई साड़ी आई है, मुझे साड़ी चाहिए। जब पत्नी कहती है कि दिवाली आ गई है, मुझे एक सोने की अंगूठी चाहिए, और कर्जदार रोज सुबह अगर आके खड़ा हो जाता है, जब हरदम भय, आतंक, हरदम आशंका और चिंता, दुख और विफलता उसके मन में व्याप्त होता कि कब कर्जदार आने लग जाए, कब कर्जदार आकर के खड़े दरवाजे पर खड़े हो जाए। जो ही दरवाजा खोले कर्जदार खड़ करके चार गालियां देकर के चला जाता है, तो मृत्यु है वो। जब गरीबी सामने खड़ी हो तो मृत्यु, इससे ज्यादा मृत्यु नहीं होती। जब कर्जदार मांगने आए तो मृत्यु है। कितना सुनना पड़ता है, कितनी वो कहते तुम्हें शर्म नहीं आती? जब उधार लिया था तब पैसे चुकाते हुए शर्म आती तुम्हें? क्यों नहीं चुकाते हो तुम? तब ऐसा लगता है कि जमीन में गड़ जाएं हम। जब दुकान नहीं चलती, जब व्यापार नहीं होता, तो ऐसा लगता है कि जीवन क्या होगा, व्यापार का क्या होगा, इतना मैंने इतना फैलाया, उसका होगा क्या? जब पत्नी के तन पर अच्छी साड़ी ला करके नहीं देते तो बहुत दुखी होते हैं। जब सोचते हैं कि 2 साल बाद रिटायर्ड होने के बाद में खाली पेंशन से जीवन कैसे चलेगा, जब 32 रुपए किलो दाल है, 8 रुपए किलो गेहूं है, ये घर चलेगा कैसे? तब एक बार फिर मृत्यु आके सामने खड़ी हो जाती है। हम रोज मरते हैं, रोज वापस सुबह पैदा होते हैं, क्योंकि जीवन लक्ष्मी के बिना जीवन संपन्न नहीं हो सकता। और लक्ष्मी आएगी कहां से? चोरी करने से लक्ष्मी आ नहीं सकती। अगर चोरी करने से ही संपन्नता आती तो जितने चोर तुम्हारे कोटा में और भारतवर्ष में, राजस्थान में, वे सभी संपन्न होते, उनका बड़ा सम्मान होता। ये हमारा धर्म नहीं है। चोरी से धन प्राप्त नहीं हो सकता और वह धन टिकता नहीं है। कुछ क्षणों के लिए हम भले खुश हो जाएं कि हमने इसको मूर्ख बना के 5 रुपए खा लिए, मगर हमारी पत्नी बीमार होगी, 11 रुपए यूं ही खर्च हो जाएंगे, 6 रुपए ब्याज समेत, और भगवान दंड दे ही देगा। उस जीवन को जो दरिद्रता ही जीवन में लिखी है, ललाट पट्टे लिखतम विधाता, विधाता ने ऐसे ही ललाट पट्टे पे लिख दिया है, वो लिख दिया है। अब आप उसको मिटा तो सकते नहीं, कागज से मिट नहीं सकता, पानी से उसको धो नहीं सकते। और हर क्षण न हमारे पास धन है, न सुंदर मकान है, न अपना मकान है, न पत्नी और पुत्र को सही ढंग से जीवन यापन करने का अवसर दे सकते हैं, न समाज में सम्मानित हो सकते हैं। हमारी इच्छा है मंदिर बनाने की, हमारी इच्छा है दान देने की, हमारी इच्छा है कुछ कार्य करने की, नहीं कर पाते हैं। हरदम आशंका युक्त जीवन व्यतीत हो जाता है, वृद्धावस्था आ जाती है, डगमगाने लग जाते हैं, और पूरा जीवन गरीबी में, दरिद्रता में बीत जाता है। यह जीवन जीवन नहीं है। जीवन वह है जो संपन्नता का जीवन है, जीवन वह है जो पूर्णता का जीवन है, जीवन वह है जो ऐश्वर्य का जीवन है। इतना तो दे जिसे हम बहुत आराम से जीवन यापन कर सकें। हम करोड़पति बनना नहीं चाहते, हम बेईमानी से धन भी एकत्र करना नहीं चाहते, हम लूट करके धन भी एकत्र नहीं करना चाहते, मगर कोई युक्ति, कोई तरकीब, कोई स्थिति, कोई अवसर, कुछ तो प्राप्त होना ही चाहिए। वह अवसर मनुष्यों के द्वारा पैदा नहीं हो सकता। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को उधार दे सकता है, दान देगा तो 100, 500, 1000 रुपए देगा, 2000 देगा। ऐसा जीवन दान लेकर के जिंदा रहना फायदा भी क्या? गरीबी में जिंदा जीवित रहना फायदा भी क्या? भाग्य में लिख दिया तो उस भाग्य को मिटा ही नहीं सकते। एक ब्राह्मण था, वह नित्य भगवान शिव की पूजा करता था। घर से जाता और लोटे में जल लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाता सुबह 5 बजे, और भगवान शिव को जल चढ़ाता, हर 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 महादेव। और नित्य का पूजन क्रम था, मगर अत्यंत गरीब, अत्यंत विपन्न, अत्यंत दुखी, अत्यंत दरिद्री
पार्वती ने कहा, महाराज ये आपकी नित्य पूजा अर्चना करता है, सबसे पहले आपको स्नान करवाता है, श्रद्धा युक्त आपका पूजन करता है, और ये इतना गरीब इतना दरिद्री, फिर आपका पूजन करने से भी इसकी दरिद्रता नहीं बढ़ सकती, तो फिर आपकी पूजा करने से लाभ क्या होगा? क्यों करेगा कोई व्यक्ति? शंकर ने कहा, पार्वती इसके भाग्य में धन लिखा ही नहीं है। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? भाग्य में लिखा ही नहीं है। उसने कहा, मैं अपने आभूषण सब आज निकाल करके इसके सामने रख देती, और ये आभूषण कम से कम 2 लाख रुपए के तो हैं ही, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कहा, तू ऐसा करके देख ले। वह ब्राह्मण दूसरे दिन ज्यों ही लोटा लेकर के चला अपने घर से, और मुश्किल से 500 कदम 1000 कदम दूर मंदिर था, भगवान शिव का शिवालय था। ऊपर तारा थे, 5 बजे का टाइम था, कुछ तारे थे, और नमः शिवाय करता हुआ चल रहा था। पार्वती ने एक लाल पोटली में अपने हाथ के कंगन, स्वर्ण आभूषण वगैरह थे, वो सब पोटली में बांध करके जिस रास्ते पगडंडी पे चल रहा था उसके आगे डाल दिए, और लाल पोटली से की नजर पड़ जाए, इसको जब मिल जाएगा तो अपने आप दरिद्रता मिट जाएगी, गरीबी मिट जाएगी। ऐसा महादेव कह रहे हैं, इसके भाग्य में लिखा ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो ब्राह्मण चला, उस ब्राह्मण को तो कुछ पता था नहीं। जो ही पगडंडी पर चला, जो ही वह स्थान आया जहां पोटली पड़ी थी, उससे 10 या 15 कदम पहले उसने सोचा कि 5 बज गए, 3 बज गए, तारे तो बहुत ज्यादा हैं ऊपर ताकता हुआ, 5 बजे तो इतने तारे होते नहीं है, आज मैं जल्दी तो नहीं उठ गया, और पोटली के पास में से आगे निकल गया। निकल भगवान मंदिर शिव में पहुंचा, जय हर हर महादेव। महादेव ने कहा, देख लिया, मैं तुझे कहा भाग्य में लिखा हुआ नहीं है, अब रोज तारे नहीं गिनता है, आज तारे गिनने लग गए। पार्वती ने कहा, फिर आपकी पूजा करने से लाभ क्या? क्यों पूजा करे? नहीं, पूजा करने वाला भी वैसा ही है, पूजा करने वाला भी वैसा ही है। ऐसी कौन सी स्थिति है? और फिर आप कुबेराधिपति क्यों कहलाते हैं? फिर मुझे लक्ष्मी क्यों कहा गया है? अगर उसके भाग्य में नहीं है तो भाग्य में क्या विधि से लिखा जाए, क्या किया जाए, आप मुझे वो बताइए। नहीं भाग्य में लिखा है, मैंने देखा, सामने पड़ी हुई चीज नहीं मिल सकती है, मैं हीरे को देखूं कांच का टुकड़ा समझ के निकल जाऊं पास में से, मगर उसके भाग्य को परिवर्तन कैसे होगा? ये तो मैंने देखा कि मेरे स्वर्ण आभूषण में वहां पड़े रह गए, ये तारे गिनता हुआ पास में निकल गया। तो भगवान शिव ने और पार्वती दोनों क्षीर सागर में गए, जहां भगवान विष्णु सोए हुए थे, लक्ष्मी पांव दबा रही थी, और भगवान शिव को देखते ही विष्णु खड़े हुए। उनका, महाराज आज प्रातः काल आप क्षीर सागर में? उसने कहा कि मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं, जगत जननी लक्ष्मी से मिलने के लिए आज एकत्र हुआ हूं, आया हूं। क्या गरीब गरीब ही रहेगा? क्या दरिद्री दरिद्र ही रहेगा? क्या विधाता ने किसी के भाग्य में दरिद्रता लिख दी, वो दरिद्रता ही रहेगी? क्या दरिद्रता मिट नहीं सकती? लक्ष्मी तुम ये बताओ कि तुम चंचला हो, मगर दरिद्रता मिट कैसे सकती है? वह कौन सी तरकीब है, वह कौन सा मंत्र है, वह कौन सी साधना है? कौन से तरकीब से आप उसके घर में जाकर के बैठे, वह दरिद्रता मिटे? और लक्ष्मी ने कहा कि मेरा उत्तर देना ठीक तो नहीं है, मगर फिर भी आप तो देवादिदेव हैं, महादेव हैं, लक्ष्मी के साथ आए हैं, और मैं उस मंत्र को आपके सामने उच्चारित कर लेती हूं जो मंत्र मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, जिस मंत्र के माध्यम से मुझे उसके घर में जाकर के निवास करना ही पड़ता है। और उसको कुबेर मंत्र कहा गया, सांकरी मंत्र कहा गया। सांकरी का मतलब है शंकर पार्वती को दिया गया मंत्र, सांकरी मंत्र कहा गया। किस मंत्र की जो मंत्र पढ़ेगा, मंत्र जाप
करेगा उसके घर में मजबूरी से भी सही मुझे उसके घर में जाके निवास करना ही पड़ेगा। और मैं जब निवास करूंगी तो दरिद्रता अपने आप मिटी जाएगी, गरीबी मिटी जाएगी। लक्ष्मी पुराण में श्री सूक्त में इस सांकरी मंत्र का अपने आप में गोपनीय मंत्र रहा, मगर अपने आप में अत्यंत तेजस्वी मंत्र रहा, जो लक्ष्मी ने स्वयं अपने मुंह से भगवान शिव को दिया। यदि आप शिव पुराण पढ़े, शिवोपनिषद पढ़े, तो शिवोपनिषद में इसका पूरा विवरण है। पुष्प ने स्वयं कहा है, मोक्ष खट्वांगम परशुजिनम भस्मफणिन कपालम चेति तंत्रोपकरणम। आपके पास वह तंत्र है, वह मंत्र है, वह ज्ञान है, वह चेतना है, वह सांकली मंत्र है। तभी तो आपके पास लक्ष्मी जैसी पार्वती है। आप तो क्या बस में लगाए हुए शमशान में बैठे हैं। आपको इस बात की चिंता नहीं है कि नौकरी करनी है कि व्यापार करना है, पैसा कहां से आएगा। इस गणपति जैसे इतने लंबे चौड़े पेट को कौन खाना खिलाएगा, कहां से रोटियां बनेगी, आपको कुछ भगवान पता नहीं है। दूसरा बेटा पैदा किया तो उसके 6 मुंह कार्तिकेय के, एक मुंह का पेट भरना बड़ा कठिन, 6 मुंह वाले दूसरा पैदा कर दिया। मगर सबसे बड़ी बात भगवान शिव आपके पास, उन्होंने एक हास्य में बात कही पुष्पन ने, आपके पास और कुछ चीज नहीं है, बहुत खुश हो जाएंगे आप तो एक सांप निकाल के दे देंगे, क्यों आपके पास सांप है 15-20, ले बच्चा तुम खुश रहे। ज्यादा खुश हो जाएंगे तो बस में लगा देंगे उसके ललाट पर, जा त्रिशूल दे देंगे। अब त्रिशूल को चाटे बाजार में बेचें तो 10 रुपए का बिकेगा, खरीदेगा कौन? लोग भी कहोगे चोर के कहां से लाया, त्रिशूल कहां से लाया। आप कुछ नहीं दे सकते, मगर आपके पास जो जगदम्बा है, जो पार्वती है, जो लक्ष्मी है, वो आपकी पत्नी है। इसलिए मैं आपको पार्वती युक्त भगवान शिव को पूजा करता हूं, पुष्प ने कहा। और इसीलिए लक्ष्मी ने कहा कि यह सांकरी मंत्र है, ये केवल शंकर मंत्र नहीं है, शंकर और लक्ष्मी का संयुक्त मंत्र है। और जो लक्ष्मी ने कहा कि मैं तुम्हें वो मंत्र दे रही हूं, वह विधि दे रही हूं। और इस मंत्र को रचना, इस मंत्र का जप, इस मंत्र की साधना अत्यंत ही गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, अत्यंत गोपनीय तरीके से ही किसी शिष्य को देना चाहिए अंतिम समय में गुरु को। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नारायणाय गुरुभ्यो